स्ट्रीट फूड कबाब। एक गांव में जनार्दन नाम का एक आदमी एक ढाबा चलाता था। ढाबे में कई प्रकार के कबाब बनाकर बेचता था। ग्राहक भी अच्छे से आते थे, मगर ढाबे का भाड़ा, करंट बिल, पानी का बिल, काम वालों के तनख्वाह जैसे खर्चों के वजह से जनार्दन को ज्यादा लाभ नहीं मिलता था। एक बार जनार्दन के पिता केशव, बेटा, ऐसे और कितने दिन बिना शादी किए अकेले रहोगे? तुम व्यापार करते हुए अच्छा नाम कमाए ना। मेरी बात मानकर कम से कम अब तो भी शादी कर लो बेटा। तुम्हें अकेला देखने के लिए मैं और ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, कहा जनार्दन तब। क्या व्यापार पता नहीं पिताजी, देखने के लिए बड़ा ढाबा और काम वालों की हड़बड़ी के अलावा 1 रुपये का भी लाभ नहीं है। बहुत अच्छे कबाब बनाने के बावजूद भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। कमाए पैसे पानी के जैसे खर्च हो रहे हैं। महीने में लाखों का टर्नओवर करने के बावजूद भी एक छोटी सी कार भी खरीद नहीं पा रहा हूँ। अब शादी किया तो पत्नी को कैसे पालूंगा, कहा केशव थोड़ी देर सोचकर। बेटा, तुम्हारे व्यापार के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। तुम अपनी मेहनत करो, मगर मेरी एक आखिरी इच्छा बची है। एक जमाने में जिस कार में मैं तन के फिरता था, अब वो कार एक कोने में पड़ी है। उसकी मरम्मत करवा कर तुम्हें उस कार में घूमते हुए देखने की मेरी ख्वाहिश है बेटा, मना मत करो, कहा जनार्दन तब। ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए, कहा। थोड़े दिनों के बाद केशव का देहांत हुआ। जनार्दन को अपने पिता की आखिरी इच्छा याद आई। वो तुरंत उस मारुति 800 कार की मरम्मत करवाया। उसे चलाते हुए आए दिन ढाबे को जाने लगा। एक बार पेट्रोल बंक को गया। वो बंक वाला जनार्दन से, सर, आप आए दिन इस कार का टैंक फुल करवा रहे हैं ना, इसलिए हमारे मालिक ने आपको एक ऑफर दिया है। अगर आप मंथली कार्ड लेंगे तो आपको 2% की छूट मिलेगी। महीने में एक बार ही पैसे भरे तो बस है, क्या कहते हो, पूछा जनार्दन तब। मतलब आप जिंदगी भर मुझे लूटने के लिए सोच रहे हो क्या? पहले ही मैं घाटे में ढाबा चला रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरे पिताजी मुझे सिंटी बनाकर ये कार मेरे गले में अटका दिए। इसके वजह से मैं कर्जों में डूब रहा हूँ। इसलिए अब से सेंटिमेंट वेंटिमेंट छोड़कर इसे पुराने सामान वाले को बेचने की सोच रहा हूँ। कल ही इसे तोलूंगा, कहा। उस रात जनार्दन को नींद नहीं आ रही थी। पिता के कार को बेचने के लिए उसका मन नहीं कर रहा था। इतने में उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन जनार्दन ढाबे के मालिक से, सर, मैं ढाबा खाली कर रहा हूँ, मेरा एडवांस मुझे दे दीजिए, कहा। मालिक तब, इतना अच्छा बिजनेस क्यों छोड़ रहे हो भाई? ठीक है, तुम्हारे कर्म को हम क्या कर सकते हैं, कहा। थोड़े दिनों के बाद जनार्दन उस मारुति 800 को आधा काट कर उसके बीच में एक किचन सेटअप रखा। उसमें कबाब ग्रिल, स्टोव सब थे। गांव के बीच में उस कार में चिकन कबाब, फिश कबाब, वेज कबाब, ऐसे तरह तरह के कबाब्स बनाने लगा। कम समय में ही लोग वहां पर जमा हुए। एक आदमी तब, तुम्हारे कबाब को मैं बहुत मिस कर रहा था भाई। तुम चाहे जितना भी दाम बढ़ाते, फिर भी मैं आकर खाता था, याद है ना, पूछा जनार्दन तब। आप क्यों याद नहीं है सर, अब मैं आपको वही कबाब और कम दाम में बेच रहा हूँ, आए दिन आकर खाइए, कहा। वो बहुत खुश हुआ। जनार्दन उस कार कबाब सेंटर में कबाब बनाने लगा। एक लड़का उन्हें ग्राहकों को देने लगा। जनार्दन रात होते ही उसी कार में जाने लगा था। 1 महीने के अंदर ही जनार्दन को अच्छा लाभ मिला। तब जनार्दन को उसके पिता पुरानी कार को मरम्मत करवाने के लिए क्यों कहे थे समझ आ गया। मन ही मन में उन्हें नमस्कार किया। ऐसे जनार्दन बिना रेंट और बाकी खर्चे के कार में कबाब्स बनाने लगा। लोग कबाब के स्वाद का आनंद लेने लगे। एक बार एक आदमी आकर, जनार्दन जी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे पैसे खर्च करे बिना एक नए आइडिया से स्ट्रीट फूड बनाकर बेचने से बहुत लाभ मिलेगा कहकर आपने साबित किया है। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं पड़ोस गांव में एक कार कबाब सेंटर खोलने की सोच रहा हूँ। रॉयल्टी के जैसे आपको मैं 20% पैसे दूंगा, कहा। जनार्दन खुशी से मान गया। ऐसे जनार्दन उस कार में कबाब्स बेचते हुए एक बड़ा कार खरीदा और शादी भी किया।